मॉर्निंग रूटीन सुना है, इवनिंग रूटीन सुना है, इवन नाइट रूटीन भी सुना है, लेकिन ये सैलरी रूटीन क्या है, जानते हैं इस वीडियो में। सैलरी रूटीन मतलब आपकी सैलरी कब, कहां, कैसे खर्च करनी, आपकी सैलरी का प्लान ऐसा समझ लो। और इसको करना है सैलरी आए उसके दिन, 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है सैलरी रूटीन के बिना। तो इस वीडियो को सेव कर लो अपनी सैलरी के दिन के लिए और चलिए बनाते हैं आपके सैलरी का रूटीन। सबसे पहले तो अपनी सैलरी की एक बेसलाइन क्रिएट करनी। बेसलाइन मतलब आपके जो खर्चे हैं उनको लिस्ट डाउन करना है और सोचना है कि इसमें कितना जाएगा। तो हर एक पर्सन की बेसलाइन अलग हो सकती है। इसके अंदर आता है कि आपका रेंट कितना है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है, आपका खाने पीने का क्या खर्चा रहेगा, तो वो आपको पता होता है कि कितना कितना है। तो उसको सबको कैलकुलेट करना है और इतनी अमाउंट मेरी होगी उसको साइड में रखना है। अब ये अमाउंट आपकी सैलरी की 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर 50% से ज्यादा हो रही है तो फिर तकलीफ है कुछ, मतलब या तो आप बहुत लो पेइंग जॉब कर रहे हो या फिर आपका खर्चों पे कोई कंट्रोल नहीं। तो आपकी बेसलाइन ये है कि मेरे इतने इतने कॉस्ट है जो कहीं नहीं जाने वाले, ये फिक्स कॉस्ट है, ये तो होंगे, तो वो हमको कैलकुलेट कर लेना है और फिर उसको अगर इफ इट हेल्प्स किसी दूसरे अकाउंट में शिफ्ट कर देना है और वहीं से फिर उसको खर्च करना है। मतलब सोचो कि सैलरी आई, उसी दिन इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा ना, 10-15 दिन लग सकते हैं, तो जब वो आए तब फिर वहां से खर्च करेंगे। तो जो फिक्स कॉस्ट है ना उसका वहां पे हमने रख लिया अमाउंट, उसी में से जाएगा वो। तो यही हमको फिक्स रखना है। तो दिस इज योर सैलरी बेसलाइन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज है सेव फॉर रिटायरमेंट। अभी ऐसा लगेगा कि 21-22 साल के है, क्या रिटायरमेंट के लिए सेव करना, योलो मतलब जियो ना, बट ऐसा नहीं। कुछ तो अमाउंट, छोटी से छोटी अमाउंट सेव करनी चाहिए रिटायरमेंट की। और वो ऐसा फंड होना चाहिए जिसको हम 60 से पहले टच नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए उसको टच नहीं करना है। वो रिटायरमेंट का फंड है, भले ही उसमें बहुत छोटी छोटी अमाउंट भी डालो, बट उसको हमको साइड में रखना है, उसको टच नहीं करना है। अब ये आपका कोई सेविंग में रख सकते हो या फिर कोई एफडी बना सकते हो या फिर म्यूचुअल फंड, जो भी आपको समझ में आए उसमें फंड में डाल सकते हो। भले लेबल ना दो इसको कि ये मेरा रिटायरमेंट का फंड है, बट उसमें थोड़े थोड़े पैसे डालते रहो। वो फंड ऐसा है कि वो आपको उस टाइम काम लगेगा, अभी जो शुरू किया वो उस टाइम आपको काम। देन सेटअप अ क्विक सॉल्यूशन फंड। अब ये फंड ऐसा हो कि जो हमको पता है कि कुछ कुछ खर्चे ऐसे हैं जो अचानक से आ जाते हैं, बट वो उतने बड़े खर्चे नहीं है, वो छोटे खर्चे, जैसे कि टायर फट गया एकदम से या फिर कोई बीमारी आ गई, तो इसमें थोड़ा बहुत पैसा जाता है। रूटीनली हम जो सोच रहे हैं कि मेरा इतना खर्चा होगा, उससे थोड़ा ज्यादा जाता है, 2000-3000 ऐसा। तो वो एक क्विक सॉल्यूशन फंड हमारे पास होना चाहिए जहाँ पे हम जिसको हम ड्रॉ कर सके जब ऐसी कोई सिचुएशन आ पड़े। अब इमरजेंसी फंड अलग चीज है, वो अलग है, उसको अलग से सेटअप करना है। तो सेटअप एन इमरजेंसी फंड जहाँ पे बड़ी अमाउंट है। अब ये कोई बड़ी चीज हो, बड़ी इमरजेंसी, कोई बीमारी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, तो वैसे टाइम पे काम लगे वैसा फंड। तो 50,000, 1 लाख उस तरह की एकदम से जरूरत पड़ सकती है, तो उस तरह का इमरजेंसी फंड अलग से सेटअप करना। अब इन दोनों अकाउंट में, क्विक सॉल्यूशन फंड में तो ऐसा नहीं होगा, बट इमरजेंसी फंड में ये होता है कि कहीं रखा है पैसा 2-3 लाख जितने भी है और वो इमरजेंसी के लिए यूज करना है, बट उसको यूज नहीं कर रहे, मतलब उसको एक्टिव नहीं रखा है। आपके पास यूपीआई नहीं है, आपके पास एटीएम है तो फिर एक्सपायर हो गया है और फिर अकाउंट देखे तो डॉर्मेंट हो गया है। अब ऐसी चीज हो तो वो काम नहीं लगेगा, यू हैव टू कीप इट एक्टिव। तो जो भी अकाउंट आप सेटअप करो उसको एक्टिव रखो, उसका एटीएम कार्ड रखो अपने पास, उसमें यूपीआई सेटअप करो। वो क्योंकि इमरजेंसी फंड है तो उस टाइम जब इमरजेंसी होगी तब यहाँ से ड्रॉ करने हैं पैसे। तो अगर आप उसको एक्टिव नहीं रखोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। जब पैसे निकालने हैं तब देखे तो फिर अकाउंट ही एक्टिव नहीं है और या फिर एटीएम एक्सपायर हो गया तो कोई काम नहीं लगेगा उसका। देन सेटअप अ वीकली स्पेंडिंग लिमिट। मंडे मॉर्निंग से अपना वीक शुरू करो संडे इवनिंग तक। तो मंडे मॉर्निंग आप सोच लो कि इस वीक में मेरे को इतनी लिमिट रखनी है, मेरे को 2000-2500 जो भी है इतनी लिमिट मुझे रखनी है। अगर लिमिट नहीं होगी तो क्या होगा कि हम कहीं निकले हैं, कुछ देख लिया तो कुछ अच्छा लगे तो ले लेते हैं, बट अगर लिमिट होगी, हमको पता है कि हमने अपने आप को लिमिट दी है कि मुझे इतना ही स्पेंड करना है, तो फिर क्या होगा कि एकदम से याद आएगा कि नहीं अभी तो 1500 जितना तो मेरा खर्च हो गया ऑलरेडी और अभी 2-3 दिन और निकालना है, तो आई डोंट थिंक मैं हो पाएगा मेरे से, तो ये चीज़ नहीं लेनी मुझे। मतलब ऐसा भी नहीं होता कि ये बहुत ही जरूरी है, अगर बहुत जरूरी होती तो आपने प्लान किया होता है। ये जो एकदम से चीजें आती है जहां हमको लगता है कि चलो ले लेते हैं, तो वो उसकी लिमिट आएगी अगर आपने वीकली स्पेंडिंग लिमिट रखी है तो। देन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, जो भी आपको समझ में आता है उसमें इन्वेस्ट करो। और ये इन्वेस्टमेंट है ना, वो आपकी जब सैलरी आए उसके पास होनी चाहिए इसकी डेट। जो एसआईपी हो वो उसकी 1 से 5 जब भी आपकी सैलरी आती है तब होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मिडल ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द मंथ में इन्वेस्टमेंट करें, वो होगा ही नहीं फिर, क्योंकि उस टाइम उतना फंड ही नहीं होगा। और इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज है ना कि एकदम जरूरी चीज नहीं है, मतलब आपको लगेगा कि नेक्स्ट मंथ कर लूंगा, क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा, उतना कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा है किसी कोई आपको इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप वो होगा ही नहीं आपसे। तो जब भी सैलरी आए
उसके आसपास की डेट हो SIP की, जो भी इन्वेस्ट आप कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि एक्सपेंस करके फिर जो बचा उसको इन्वेस्ट करे, इसका उल्टा है, पहले इन्वेस्ट कर ले, फिर जो बचा उसमें से एक्सपेंस कर ले। एंड लास्टली, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। अपने ग्रोथ के लिए कुछ अमाउंट साइड में रखो। अब ये अमाउंट का आप कुछ भी कर सकते हो, आप कोई कोर्स बाय कर सकते हो, आप कोई टूल बाय कर सकते हो, कोई इंस्ट्रूमेंट बाय कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। आपको लगा है कि इससे मेरा ग्रोथ होगा, किसी भी तरह का ग्रोथ, आपको खुद को लगता है कि इससे मैं ग्रो कर पाऊंगा, तो वो ग्रोथ वाला फंड भले ही कितना ही छोटा हो, आपको 500 रुपये, 1000 रुपये रखने हैं, जो भी है उसको साइड में रखो और उसको सोचो कि इसको मुझे अपने ग्रोथ के लिए खर्च करना। अब वो कुछ भी हो सकता है, तो उस फंड को किसी और चीज में नहीं खर्च करना है, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए खर्च करना। क्या आप कोई सैलरी रूटीन फॉलो करते हो जो आप दूसरों से शेयर करना चाहते हैं? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो इसी नोट पे वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।